हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपको बताने वाली हूँ कि मशीन में मोटर लगा करके काम कैसे करते हैं। तो पहले हम मोटर के बारे में जान लें। ये मेरे पास मोटर है, बुश कंपनी की है और मैं इसको पिछले 7-8 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी अंदर की जो बाइंडिंग होती है, कॉपर बाइंडिंग, बहुत अच्छी और मजबूत है और इसमें आज तक कोई शिकायत नहीं आई। और बस इसमें समय समय पर हमें ज़्यादा काम जब हो जाता है तो समय समय पर हमें इसमें कार्बन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि जब कार्बन रहेगा तभी हमारा मशीन जो मोटर है वो वर्क करेगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बटन है और इसी तरह का एक बटन नीचे होता है, इसके अंदर हमें कार्बन मिलता है। तो जहाँ से ये मोटर ली जाएगी वहीं से आपको कार्बन और स्प्रिंग दोनों मिल जाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पर रबर की ये बेल्ट होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। रबर की भी मिलती है और एक दूसरा मटेरियल होता है, लेदर टाइप का होता है, वो बेल्ट भी इस्तेमाल की जाती है। और अगर ये हम मोटर और बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से ही ये हमारा जो व्हील है ये घूमता है, और नहीं तो फिर ये डोरी इस्तेमाल करते हैं, ये भी बाज़ार में मिल जाती है। तो इसको फिट करने के बाद अगर आपको फिट करना नहीं आ रहा है तो सिंपल सा है, जहाँ मोटर वाले जो सिलाई मशीन वाले होते हैं इनसे आप कहेंगे तो ये पूरा सेट ला के आपको फिट कर देंगे। और इसको फिट करना बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इसके एक नट बोल्ट मशीन के साथ ही मिलता है और इसके साथ इसमें सपोर्टर होता है, इसके साथ बस इसको फिट कर देना होता है। और अब इसमें हमारा मेन पार्ट है इसका फुट पैडल, तो उसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ ये हमारा फुट पैडल है जिससे कि हम काम करेंगे। और ये जो हमारा व्हील है ये चलेगा, ये जो व्हील है इसकी वजह से चलेगा। ये पूरा वायर इसके साथ नीचे तक जाता है। तो इसको देखना है कि अब हम कैसे चलाएंगे। तो पैडल को पहले शुरुआत में कैसे चलाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए रखा हुआ है, वैसे नहीं तो इसको यहाँ हम साइड में नीचे रखते हैं और यहाँ भी दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा फिट करके दिखाती हूँ। ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये आगे का है, ये पीछे का है और यहाँ से ही हम इसको दबाते हैं, ऐसे हल्का हल्का पुश करते हैं। पूरा दबाने पे मशीन बहुत तेज़ भागने लगेगी, इसलिए इसको बहुत धीमे धीमे दबाते हैं। तो धीमे धीमे पहले हाथ से चक्का अपनी तरफ 2-3 बार घुमा लेंगे। जब मशीन हाथ से चलने लगेगी तो धीरे से इसको दबाएंगे, ये हाथ से चक्का हटा देंगे और इसको धीरे धीरे दबाएंगे। इस तरह से दबाएंगे छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ देंगे और पैर से उसको दबाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सारा ध्यान कपड़े और चाप पर रहेगा, ना कि उस पर रहेगा, क्योंकि उसको हमें केवल दबाना है और छोड़ना है। मशीन हमें कहाँ चलानी है ये हमें कपड़े पर ध्यान देना होगा। जैसे सीधी सिलाई कर रहे हैं बस दबाना है, छोड़ना है, तो कपड़े को ऊपर से आप बैलेंस करते रहें। फिर इसको रोक दिया, पैर हटा दिया। पैर एहतियात से, सावधानी के हिसाब से हटाया जाता है ताकि कपड़ा जब हमारा हाथ चाप की तरफ रहे, कपड़े को हम घुमा रहे हैं या मोड़ रहे हैं, तो ये गलती से अगर दब गया तो आपके हाथ में चोट लग सकती है या कपड़ा गलत सिल सकता है। तो फिर कपड़ा घुमाने के बाद इसको पैर को पैडल पे रखें और इस तरह से धीरे धीरे दबाएं और चलाएं। और कभी भी जो पैडल है हमारा उसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं दबाना है, नहीं तो जो हमारी मशीन है वो जंप करने लगेगी और नुकसान हो सकता है उससे और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए आराम आराम से चलाएं। तेज़ चलाने पे अभी आप खुद ही आवाज़ सुनिएगा, मैं तेज़ चला के दिखाऊंगी। लगातार दबाने पर खट 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 आवाज़ आने लगती है, उससे क्या होता है कि मशीन जंप करती है और जो इसके पुर्जे हैं उनको नुकसान हो सकता है, मशीन अपनी जगह से हट के गिर सकती है। तो इसलिए धीमे धीमे चलाना होता है। जल्दी काम करना है तो जल्दी दबाइए, जल्दी छोड़िए, लगातार नहीं दबाना है। इस तरह से तेज़ दबाने पे भागने लगेगी।
तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको ऊपर मशीन और चाप के बारे में बता देती हूँ। अब जो पैर से हम पैडल दबा रहे थे, छोड़ रहे थे, बस उसी तरह से मैं नीचे दबाऊंगी और मशीन चलेगी। तो सबसे पहले इधर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा हैंडल है। हमने पहले इसको हाथ से घुमाया, इसको हमने हाथ से घुमाया इस तरह से, फिर नीचे पैडल को दबाया। हाथ हटा देना है, पैडल पे पैर रखते ही यहाँ पर से हाथ हटा देना है, नहीं तो आपके हाथ को झटका लग सकता है। तो इसको इसे घुमाइए, ये मशीन चल रही है। जब तक पैडल पे पैर है तब तक इस पर हाथ आपको नहीं लगाना है। इस तरह से कपड़ा घुमाइए। अब देखिए, पूरा दिखाऊंगी। ये इस तरह से व्हील को हाथ से पहले घुमाएंगे, नीचे पैडल दबाएंगे और ये मशीन चल पड़ेगी। फिर पैर हटा के तुरंत और इसको रोक देंगे जहाँ पे हमें मशीन रोकनी है। पैर हटाने के बाद चक्के पे हाथ रख के मशीन को रोकना है कि हमें बस यहीं तक सिलाई चाहिए थी। अब यहीं पर मैं आपको तेज मशीन चला के दिखाऊंगी कि ये कैसे जंप करता है, इसलिए तेज मशीन नहीं चलानी है। देखिएगा कैसे जंप करेगा, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। आवाज़ आई खट खट खट, ये पूरा हिलने लगता है। ये लगातार पैडल को नीचे दबा के नहीं रखना है। इस तरह से ये हल्की सी जंप करने लगती है। तो मशीन को बहुत ज़्यादा उम्र देनी है, अच्छी सिलाई करनी है, तो पैडल को लगातार ना दबाएं। तो बस इसी तरह चलाना है। इसमें बहुत कठिन बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखना है कि पैडल को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, लगातार नहीं दबाना है। और मशीन जब पैडल पर पैर आपका आ गया और पैडल पे आपने ऐसे दबा दिया, तो आपका हाथ चक्के पर से हट जाना चाहिए। पहले हाथ से घुमाइए, ऐसे घुमाइए, फिर धीरे से पैडल से इसको मोटर को स्टार्ट कर दीजिए। बस इसमें यही करना है। अब मोटर में कभी भी तेल मत दीजिए। और कार्बन जब लगे कि मशीन मोटर चलनी बंद हो रही है, धीमी चल रही है, तो तुरंत पहले प्लग वगैरह निकाल दीजिए। उसके बाद उसका ये बटन खोल के और उसमें कार्बन चेक कर लीजिए। टेढ़ा हो गया है, कोना निकल आया है, तो घिस के वापस उसको अपनी जगह अच्छी तरह से फिट करके लगा दें। और एहतियात के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होता है तार का, ये आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो मोटर और मशीन के बीच में एक पॉलीथीन लगा दें, जिससे कि कभी मान लीजिए कभी मोटर चलाते चलाते तार अपनी जगह से छूट के और मशीन को छूने लगते हैं, तो करंट ना आने पाए। ये मैं डराने के लिए उससे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सावधानी के लिए बता रही हूँ। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।